अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान अमजद चौधरी। आप देख रहे हैं मंजर-ए-आम रमज़ान स्पेशल प्रोग्राम। इस वक्त मंजर-ए-आम की टीम मौजूद है कराची के इलाके नॉर्थ नाज़िमाबाद में, और मेरे साथ मौजूद हैं असिस्टेंट कमिश्नर नाज़िमाबाद उसामा बिन अशरफ। और आज मुख्तलिफ मार्केट्स का हम लोग जो विज़िट कर रहे हैं एसी के साथ, एसी नाज़िमाबाद के साथ। जैसा कि आप मेरे पीछे देख रहे हैं, ये किफ़ाया सुपर मार्केट है। इसके अंदर जाएंगे, एसी साहब चेक इन बैलेंस करेंगे, उनसे बात करेंगे। एसी साहब अस्सलाम वालेकुम, मुझे ये बताएं कि इस वक्त आज हम आपके साथ मुख्तलिफ मार्केट्स का विजिट कर रहे हैं। किफ़ाया सुपर मार्केट है और ये भी इस टाइम जो है कराची में मुख्तलिफ जगहों पे ये खुल गई है। चलते हैं अंदर, और मुझे ये बताएं कि यहाँ पे जो रेट्स वगैरह, इससे पहले आपकी टीम्स आई? जी बिल्कुल, मेरा इधर भी विज़िट होता रहता है। अच्छा। और यहाँ पर एक कैंप भी इस्टेब्लिश किया था हमने, अपना कमिश्नर काउंटर इस्टेब्लिश किया था। लेकिन उसके बाद फिर इनके साथ हमने निगोशिएट किया कि आप ओवरऑल पूरे मार्ट के ऊपर अपने रेट्स नॉर्मल कर लें। तो अब इनके पूरे मार्ट के जो रेट्स हैं वो कमिश्नर ऑफिस वाली जो लिस्ट है उसके मुताबिक हैं। मुझे चेक करते हैं क्या सेम है। चलो जी, बिल्कुल जी, अंदर चलते हैं, चेक करते हैं। बेशक चेक किया, लेकिन कोई वॉल्यूशन तो नहीं हो रही। अंदर से आपको ज्वाइन करते रहिए आप लोग हमारे साथ। एसी नाज़िमाबाद हमारे साथ मौजूद है, मंजर-ए-आम जारी है। जी नाज़रीन, हम लोग आ गए किफ़ाया सुपर मार्केट में, और यहाँ पे जो है ये काउंटर वगैरह, नीचे कमिश्नर कराची काउंटर है। ये यहाँ पे मुख्तलिफ़ किस्म की दालें यहाँ पे मौजूद हैं। और क्या इस पर अमल दरामद यहाँ पर हो रहा है? जी अभी देख लेते हैं। ये हमारे पास लिस्टें मौजूद हैं, सारी चीज़ों की लिस्ट, जो सरकारी लिस्ट है। सबसे पहली चीज़ ये है कि जो भी चीज़ बेच रहा है बंदा, उसने लिस्ट लगानी है। सही है। और जो परचेज़र है, मैं आपके कैमरे के जरिए से बताना चाहूँगा कि जो भी परचेज़ करने जाता है वो लिस्ट, पहले लिस्ट मांगे। सही है कि जी आप ये चीज़ बेच रहे हैं, लिस्ट पे दिखाएं, लिस्ट पे क्या रेट है इसका। फॉर एग्जांपल यहाँ से अगर हम, आजकल बेसन बहुत ज़्यादा बिक रहा है, तो बेसन का रेट देखेंगे तो आप देखें क्या है जी, 230 रुपये है। ये है जी बेसन। जी जी, यही बेसन सर 219 रुपये किलो। 1 किलो। आप अपने मीडिया वाला कोई बंदा दें, कोई बंदा है, इसका रेट ये गार्ड है, चेक करके लाओ। बाइक को दे, बाइक को गार्ड। अच्छा, ये इसको वो करना है, बारकोड के ऊपर चेक स्कैन करना है और रेट देखना क्या रेट आया है। बिल्कुल सही है। समटाइम्स ये होता है कि यहाँ रेट तो लगा देते हैं, लेकिन वो अपने सिस्टम के अंदर उसका रेट जो है वो कुछ और होता है। तो अब हम देखते हैं सिस्टम के, अगर कैमरे से देखना चाहते हैं तो आप वो देख सकते हैं। सही। और बिल्कुल यहाँ पे सारिफ को चाहिए, देखें यहाँ पे ये रेट लिस्ट यहाँ पे लगाई हुई है, सब कुछ है। लेकिन अब ये सारिफ को अपना किरदार खुद जो है वो अदा करना है। अगर आप यहाँ पे रेट्स देख रहे हैं, आपको महंगे लग रहे हैं, आप जाए काउंटर पे स्कैन कर लें, क्योंकि समटाइम जो है प्राइजेस वगैरह उस पर मेंशन नहीं होती, उस पर बारकोड लगा होता है। वो आपको स्कैनर वहाँ पे लगा हुआ है, वहाँ पे आप कहें वो आपको करके देंगे, लाजमी करके देंगे। लेकिन यहाँ पे दालें तो कर दी हैं, लेकिन अब देखते हैं रेट वगैरह क्या है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आजकल आटे के रेट तो वैसे भी बढ़ गए, तो यहाँ पे क्या आटे का रेट है? जी आटे का रेट सर 600 है, 600 रुपये किलो है हमारे पास। जो अच्छा वाला आटा है 600 रुपये का 5 kg का बैग है। 5 kg का? अच्छा, 220 रुपये। 220। तो हमारे पास जो गवर्नमेंट का रेट था वो 230 था, तो इन्होंने 10 रुपये कम किया हुआ है। सही। जो गवर्नमेंट रेट है उससे। अच्छा, ये सिर्फ इस पर है या पूरे? नहीं सर, हमारा जो पूरा स्टोर है, बेसिकली जो पल्सीज है ना, पल्सीज के रेट हमने कमिश्नर काउंटर से भी बहुत ज़्यादा कम कर दिए हैं। सही है। ये जो दालें लगी हुई हैं, दालों के भी रेट कमिश्नर की जो रेट लिस्ट है उससे हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह कम है। अच्छा, और उससे आटे के रेट भी कम है हमारे पास। अच्छा जी, चले। ये एक ऐसी चीज़ है जो नॉर्मली एक्सपेक्ट नहीं की जा रही होती। हैरानी वाली बात होती है कि यार आम मार्केट के अंदर तो रेट ज़्यादा होता है, मार्ट के ऊपर उससे ज़्यादा होता है, लेकिन यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह इम्तियाज़ पे भी, किफ़ाया पे भी, दोनों पे रेट जो है वो कमिश्नर ऑफिस की लिस्ट से भी कम है। और ये सिर्फ एक काउंटर पर नहीं है, सिर्फ इस एक काउंटर पे नहीं, आप कहीं से भी कोई प्रोडक्ट उठा लें उसका रेट वही होगा। लेकिन उसामा, काश रमज़ान के बाद भी यही रेट्स हो ना। रमज़ान में तो आपकी एक्सरसाइजेज बहुत ज़्यादा होती है, वो हम भी देख रहे हैं, लेकिन काश रमज़ान के बाद भी ऐसा होना, फिर तो आवाम को रिलीफ भी मिले। बिल्कुल ऐसे ही, और हमारी कोशिश यही होती है कि रमज़ान के बाद भी ये जो कमोडिटीज़ मेंशन्ड हैं ये इसी प्राइस पे बिकें। चले जी, कोशिश यही होती है हमारी। चलते हैं मज़ीद आगे भी, इनकी चेक एंड बैलेंस करते हैं, फिर आगे सुपर स्टोर में भी चलते हैं, आगे भी किसी मार्केट में चलते हैं। और जी जी, ये हमारी वो दालें हैं जो हम कमिश्नर काउंटर्स के अलावा बेच रहे हैं। अच्छा। इसका रेट जो है वो 240 रुपये है कमिश्नर काउंटर का। अच्छा। और हम कितने की बेच रहे हैं? 199 रुपीज़ की हम दे रहे हैं ये दाल चना 1 kg। ऐसे जितनी भी दालें हैं उनका रेट कमिश्नर काउंटर से भी 30 रुपीज़ 40 रुपीज़ हमने कम रखा। अच्छा, ये चलो ठीक है, रमज़ान में ये है, क्योंकि आप खुद यहाँ पे काम करते हैं, क्या रमज़ान के बाद भी ऐसा है? जी अल्हम्दुलिल्लाह, रमज़ान के बाद भी कफ़ाया जो है वो अपने कस्टमर्स को बहुत अच्छा डिस्काउंट देता है और बहुत अच्छी रमज़ान के अलावा भी? जी जी अल्हम्दुलिल्लाह, पक्की बात है। पक्की बात है सर, आप विज़िट करें।
सही। मैं तो कहता हूँ अपनी शॉपिंग भी यहाँ से किया करें, हमारे पास कफाया से। डन हो गया, फिर डिस्काउंट देंगे आप हमें? इंशाल्लाह बिल्कुल ज़रूर सर, जो डिस्काउंट अभी चल रहा है रमज़ान के बाद भी आपको यही मिलेगा। चले जी, फिर बिल्कुल इन डिस्काउंट में हम लेंगे, खरीदेंगे बिल्कुल। अभी ये नया ब्रांड यहाँ पे लॉन्च हुआ, अब देखते हैं आपके कहाँ पे आउटलेट्स हैं यहाँ पे कराची में? हमारा जो है वो 5 स्टार पे है, KDA पे है हमारा, इसके अलावा बल्दिया में हमारा आउटलेट्स है, मेट्रो बिल पर है और तारिक रोड पे है और 3 तलवार पे हमारा आउटलेट्स अवेलेबल है। सही 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 सही। चले देखते हैं इंशाल्लाह ताला। अभी हमने अभी तक ये सैंडविच का कितने का दिया आपने? 5 किलो, क्योंकि मैंने अपने इलाके से कल खरीदा है। सैंडविच का आटा सर, आटे के रेट अभी बेसिकली जो है वो कुछ इंक्रीज हुए हैं। कितने का दे रहे हैं? हमने नहीं बढ़ाया, हमारे पास वही 800 रुपये रेट है इसके। 800 जी। ये कल मैंने KG के ये आप मेरा ये सामने गार्ड मौजूद है, 880 का लाए थे ना? 880 रुपए का लाए थे। हमारे पास 800 रुपये का अभी तक अवेलेबल है, हमने रेट अभी तक इसके नहीं बढ़ाए। सही सही सही। फिर इसका मतलब है कि मुझे अपने इलाके में भी एक जो है ना किसी एसी को लेकर जाना पड़ेगा जो इस डिस्ट्रिक्ट का है, क्योंकि इसका मतलब 880 का ये मिल रहा है। ये कल की बात है, सामने मेरा गार्ड मौजूद है, यही लेकर आया है। मुझे एकदम से याद आया कि 880 रुपये क्यों, 800 जब आपने बोले तो इसका मतलब है जब इसमें रेट से ज़्यादा है तो और भी प्राइसेस वो हाई होंगी। करते हैं इनका भी कुछ हल करते हैं। अच्छा, ये सैंडविच का रेट तो सही मेरे इलाके में 880 का मिल रहा है, क्योंकि कल ही मैंने मंगवाया है, 5 किलो का ना, तो ये तो सही है। वहाँ पे 880 के बलोच कॉलोनी की बात कर रहा हूँ मैं, कराची। हाँ यहाँ पे नहीं, ये 800 रुपये, ये बकौल कह रहा है 800 का दे रहा है। फाइन वाला जो है वो 800 रुपये का, चक्की वाला 850 रुपये। नहीं फिर सब ये इसमें चक्की। मैं आपको बता दूं, आटे की ना हमारे पास जो लिस्ट आती है गवर्नमेंट की तरफ से, उसमें 4 अलग अलग तरह का आटा होता है। अच्छा, उसमें फाइन आटा अलग है, जो कंपनी मिल का आता है वो अलग है, और जो चक्की का आटा है वो अलग है। सबसे महंगा जो है वो चक्की वाला है। सही है सही है। चक्की वाला लाल आटा कहलाता है, वो 1400 रुपये का 10 किलो है, सही 700 रुपये का 5 किलो। और इसके अलावा बाकी जो रेट्स हैं वो डिफरेंट हैं। वो फिर जो कंपनी का आता है आटा उसका रेट अलग होता है। सही 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 सही। तो 850 का चक्की का आटा है ये। चले मेरे ख्याल से चलते हैं और आगे भी एक आध मार्केट को विजिट करते हैं, ताकि अच्छा है थोड़ा सा लोगों को पता चले, आपके जाने से फ़ायदा लोगों को रही। आप लोग हमारे साथ नाज़रीन, मंज़र आम जारी है। जी नाज़रीन, जैसे कि आप देख रहे हैं कि हम लोग किफ़ाया सुपर मार्केट से बाहर आ गए हैं। अब हम लोग जा रहे हैं दूसरी जगह पे, वहाँ से आपको ज्वाइन करते हैं और वहाँ से आपको दिखाते हैं। मंज़र आम की टीम आपको डेली कराची की मुख्तलिफ मार्केट्स में आपको नज़र आ रही है, क्योंकि सिर्फ आप लोगों के लिए, ताकि आप लोगों को रिलीफ मिल सके। जो हमारे सरकारी इदारे उनको हम लोग साथ लेकर जाते हैं ताकि चेक एंड बैलेंस कर सकें क्या कराची की आवाम को जो सरकार ने रेट तय किए उसमें इनको जो है वो फ़रोग किया जा रहा है, अशिया खुर्दनोश या नहीं। रही आप लोग हमारे साथ, मंज़र आम जारी है। जी नाज़रीन, इस वक्त हम लोग मौजूद हैं जो नाज़माबाद का जो कैंप है वहाँ पर मौजूद है। अल हसन ये मार्केट है, यहाँ पे मुख्तलिफ शॉप्स हैं तो इसको अल हसन नाम दिया हुआ है। यहाँ पे मुख्तलिफ दुकानें बनी हुई हैं आसपास खाने पीने की। तो सबसे पहले हम इस कैंप से शुरू करते हैं। मुझे पहले तो अस्सलाम वालेकुम जनाब, मुझे ये बताएं आज कितनी कंप्लेंट्स आई हैं? सर परसों एक कंप्लेन आई थी। क्या कंप्लेन आई थी? वो शीरमाल वाला जो है महंगी दे रहा था, शीरमाल अच्छा। और रोटी भी महंगी दे रहा था। सब चीज़ पे 50-50 रुपये उन्होंने बढ़ाए हुए थे। अच्छा, तो वो हमारे पास मौजूद है और हम जब भी आती है कंप्लेन हम सर को बताते हैं और हमारे अफसरान बैठे हुए हैं, आसिफ साहब को बताते हैं हम। आज कोई कंप्लेन आई? नहीं, आज अभी तक कोई नहीं आई। अच्छा जी, उसामा क्या कह रहे थे आप? जो इन्होंने अभी कंप्लेन किया तो अभी हम जाके विजिट करते हैं उनका। चले डन हो गया, बिल्कुल उधर विजिट करते हैं जो कंप्लेन इन्होंने बताई है। स्टार्ट वहीं से करते हैं। स्टार्ट वहीं से करते हैं। रहिए आप लोग हमारे साथ, मंज़र आम जारी है। नाज़रीन, उस शॉप पर आगे हम लोग जिसकी कंप्लेन थी, जो उनका कंप्लेन सेल बना हुआ है कि शीरमाल ये लोग महंगा दे रहे हैं। देखने में तो शीरमाल बड़े मज़े के लग रहे, ताज़ा, और मेरे कैमरामैन की आंख में पानी आ गया, लेकिन अभी रोज़ा है, अभी खा नहीं सकते। अच्छा, यहाँ पे फॉर्मर क्रिकेटर मज़हर आलम साहब मौजूद हैं, जिन्होंने इमरान खान, जावेद मियां साहब के साथ भी क्रिकेट खेली है, और पूछते हैं इनकी कोई कंप्लेन है। इन्होंने जैसे हमें देखा तो यहाँ पर आ गए। आपका नाम सर? मदर साहब, कोई कंप्लेन है आपकी? बात यह है कि एक्चुअली मैं रहता हूँ घर के थोड़ा पीछे। सही है। वो लगता है जहांगीराबाद का इलाका, लेकिन मैं कच्चे इलाके में नहीं रहता हूँ। वहाँ पर सोफे वालों ने, कबाड़ियों ने पूरी के पूरी जगह घेरी हुई है। मेरी आपसे बड़ी रिक्वेस्ट है कि वो जगह खाली कराएं। चले जी, डन हो गया, आपने बता दिया एसी साहब को। खाली होगी वो, ये इससे पहले भी ये उनके साथ मैंने 2 दफ़ा उनको बोल दिया कि उन लोगों का नुकसान ना हो, वो खुद वॉलंटरली हटा लें। उसामा साहब, ये हमारे लिविंग लेजेंड है। बिल्कुल लेजेंड है हमारे।
फॉर्मर क्रिकेटर इमरान खान के साथ और जावेद मिर्जा साहब के साथ खेले हुए। पाकिस्तान के हीरो हैं सर, बिल्कुल जी, इंशाल्लाह बिल्कुल खाली करवाएंगे। आई विल टॉक यू। चले ओके जी, नाइस मीटिंग यू। शीरमल की दुकान पे वापस आए थे और शीरमल का नाम लेते ही मेरा कैमरा फिर मुस्कुराया। तो नहीं खुली है, तो रमज़ान से खुली हुई है। तो ये आपकी कंप्लेन आई हुई है, आपके रेट ज़्यादा। अभी जो हमारे पास कंप्लेन है, कंज्यूमर का कॉन्टैक्ट नंबर भी है, वो यहाँ से परचेज़ करके गया है। कोई अब्दुल रहमान साहब हैं, उन्होंने परचेजिंग की, उन्होंने आपकी अच्छा, आपके पास वेट मशीन है? वेट मशीन है कि दिखाएं? वेट मशीन ले आएँ। अच्छा, जो कंप्लेन थी मान रहे नहीं मान रही? नहीं मान, वो कह रहे हैं जी हमारे पास रेट, ये रेट लिस्ट लगी हुई है, ये अगर कैमरा आपको दिखा सकता है। अच्छा, कोई भी रोटी ख़रीदने जाता है तो वो इस लिस्ट को लाजमी देखे। चपाती 100 ग्राम की 14 रुपये की है, नान 120 ग्राम का 18 रुपये का है, 150 ग्राम तक का 21 रुपये का है, 180 ग्राम का 27 का। सही है। अभी हम वेट मशीन से इनका वेट करके देख लेते हैं क्या वेट है। जनाब वालेकुम सलाम। देखें, आपकी कंप्लेन के ऊपर आए और ये एसी नाज़िम मोहम्मद उसामा साहब हैं, तो मुझे ये बताएं कि आप कंप्लेन आप क्यों अभी दायर की हुई है? सर मेरे पास जो दूध 25 रुपए की है सादी वाली रोटी, जो गवर्नमेंट का रेट है वो 27 रुपए का है। मेरे पास जो 180 ग्राम के पेड़ी की रोटी है वो 25 की, हम 2 रुपये कम में दे रहे हैं। गवर्नमेंट का जो रेट जो है वो 27 रुपए का है। ये देखें ना, ये रेट लगी हुई है। आप कंप्लेन तो कोई इस तरह फारिग टाइम नहीं कि आपको नहीं सर, देखें ना, आप मुझे एक चीज़ ये बताया ना, मैंने रेट 25 रुपए का लिख कर लगाया हुआ है, सही है ना। अगर मैं 27 की दे रहा होता, काम बड़े पैमाने पे लग रहा है, जिस तरह आप लोग शीरमल बना रहे हैं। जी मैं यही आपसे कह रहा हूँ ना, अगर कंप्लेन होती तो वो मुझसे ले जाते या पर्ची मशीन मंगवाएं या पर्ची वगैरह ले लेते हैं। किस ग्राम पे जो है वो है, और जो हुकूमत ने जो ग्राम जो तय किए हैं, क्या उस पर ये लोग फ़रोग कर रहे हैं या नहीं कर रहे? क्योंकि कंप्लेन दायर की गई इनके कंप्लेन सेल में, तो आज एसी साहब को हम लोग यहाँ पे लेकर आए। एक चीज़ ये बताएं कि जो दूध वाली रोटी है वो कितने की देते हैं? दूध वाली 45 रुपए की है हमारे पास। अच्छा, और जो है शीरमाल कितने का है? 25 ग्राम की रोटी होगी, शीरमाल 90 रुपए का। अच्छा, यहाँ पर मैं अब एक चीज़ क्लैरिटी करना चाहता हूँ। जो कंप्लेन है, कंप्लेनेंट ने ये कहा है कि दूध वाली जो रोटी है वो 45 की दे रहे हैं। अब दूध वाली रोटी जो है उसको गवर्नमेंट रेगुलेट नहीं करती, गवर्नमेंट सादा रोटी को रेगुलेट करती है। आपके पास सादा रोटी का क्या रेट है? 25 रुपये। वो गवर्नमेंट का 27 रुपये है, ये 25 दे रहे हैं। सही। अब दूध वाली अगर कोई एडिशनल एलिमेंट, फॉर एग्जांपल अगर फेनी गवर्नमेंट तय करती है 600 रुपये किलो बिकेगी, लेकिन अगर कोई देसी घी की फेनी बेचता है तो वो एडिशनल वैल्यू है, सही है। उसको गवर्नमेंट रेगुलेट नहीं करती, क्योंकि वो फिर तय्युश की तरफ चीज़ जाती है। जो चीज़ बेसिक है, इसेंशियल है, उसको रेगुलेट किया जाता है और उसकी प्राइसेस मेंटेन्ड है। अगर रोटी 25 रुपये की है और ये 25 की दे रहे हैं और प्राइसेस लगी हुई है, तो ये दे आर फॉलोइंग द लॉ। समझ गया, वो रेगुलेट जिस तरह आपने बताया वो एडिशनल हाँ। आइटम है, फॉर एग्जांपल वो आम रूटीन से ज़्यादा है, क्योंकि वो हर बंदा नहीं खाता। शीरमाल हर बंदे ने नहीं खाना, दूध वाली रोटी हर बंदे ने नहीं लेनी, सादी रोटी हर बंदे ने लेनी है। बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। तो आप ले आए, पेड़ा बनवा लें। जरा पेड़ा बनवा ले, जरा रोटी भी एक दे दो। ये पेड़ा छोटा ना बना के लाना, वो वही लाना जो लोगों को देते हैं। आप अंदर आके बिल्कुल चेक कर, चले जी, क्या वेट आ रहा है? ये आपने स्पेशल बनवाया? आप आप आके अंदर चेक कर सकते हैं। दूसरा नहीं, आप रैंडमली उठाए, आप रैंडमली उठाए, 3-4 ले आओ। आप 3-4 लेकर आए ना, ये रोटी दो। स्पेशली नहीं बना कर आए। नहीं सर, ऐसा कुछ भी नहीं है, हमारा रेट ही यही है और पेड़ा भी यही है। आप किसी भी टाइम आके चेक कर सकते हैं। ग्राम का है, 206 ग्राम। ऐसा नहीं है कि आप जो है ना आए और मैंने बढ़ा दिया, ऐसा कुछ आप 2-3 पेड़े उठाकर ले आए ना, ताकि जो है वो रैंडमली हो जाए ना, चेक करवाएं। रैंडमली हो जाएगा, ताकि पाकिस्तान की आवाम को भी दिखा देंगे। जो कंप्लेन थी जिस बंदे ने दायर की थी उसको भी हमने बता दिया। अब ये जिन रेट्स पे नान दे रहे हैं वो भी दिखा रहे हैं। एक पेड़ा रखिए। ये तो ऐसा लग रहा है स्पेशल बना कर रहे हैं यार, है ना, ऐसा लग रहा है। मैं आपको इसकी वजह बताऊं सर, मैं आपको एक वजह बताऊं, इसकी हमारा काम ही असर के बाद शुरू होता है। आप आएंगे ना कि अभी ये तो रमज़ान है ना, रमज़ानों में काम ही हमारा असर के बाद शुरू होता है। असर की नमाज़ के बाद हमारा काम शुरू होता है। अब मैं इस टाइम पे तो पेड़े ताज़े ही बन रहे होंगे ना, मेरे पास अभी रोटी भी नहीं थी, मैंने आपको लगवा कर दी है रोटी, क्योंकि कस्टमर जो आता है वो असर के बाद आता है। बात ये है, रमज़ान में माशाल्लाह काम ज़्यादा हो जाता है, ऑन होती है दुकान ही हमारी 4 बजे। दुकानें माशाल्लाह अच्छे लेवल पे अब काम कर। बहुत शुक्रिया सर आपका। हमने हर चीज़ से इसलिए कोऑपरेट करके रखी हुई है सारी चीज़। सर धोखा नहीं, हमने हर चीज़ लगाई हुई है। मैं तो देखें यहाँ भी लगाया हुआ, यहाँ पे नहीं सर, ऐसी कोई बात नहीं है, बेफिक्र रहे। यहाँ भी पकड़े जाएंगे सर, यहाँ समटाइम बच जाते होते हैं सर, यहाँ बच जाते होते हैं, या कभी कभार जो है ना बचत हो जाती है। पहले आपका चालान हुआ है? पहले भी आपने चेक करके गए, सही वेट था आपके बार, तो रिकॉर्ड में होगा। हाँ, असल में देखिए सर, यहाँ पे
समटाइम्स जो है ना कानून की आंखें बंद हो जाती हैं तो बंदा बच जाता है, तो हर बंदा एक जैसा नहीं होता, तो इसलिए मैंने ये जुमला कहा था। अब चलते हैं आगे मज़ीद और आगे भी चेक करते हैं। एसी ना बल्कि उधर चलते सामने, बल्कि इसको चेक करें, ये समोसे वगैरह जो बना रहे हैं इसको चेक करें। एक तो ये लोग रोड पे लगा लेते हैं और अब देखें ये यकीनन से सिलेंडर तो नहीं लगाया हुआ, नहीं, ये अंदर से पका कर लगा है। अच्छा ना उसामा एक सवाल है मेरा आपसे, अक्सर और बेशतर लोगों ने मैं कुछ इलाकों में गया, वहाँ पे सिलेंडर रोड पे रख के इस तरह समोसे वगैरह बना रहे होते हैं जो कि गैर कानूनी है। बिल्कुल गैर कानूनी। इवन सिलेंडर अंदर भी रखा हुआ है, तो उसके साथ उन्होंने जो SOPs हैं उसकी आग बुझाने की, फायर बाउल है, ज़ाहिर है यहाँ पर गैस के इश्यूज होते हैं तो सिलेंडर चलता है, प्रैक्टिकल है। लेकिन सर वो ख़तरनाक है, वो ख़तरनाक है, वो बड़े सिलेंडर हैं सर वो ख़तरनाक है, वो इसके थ्रू रोटियां बना रहे हैं। ये पहले भी मैंने एक्सपोज किया था कराची के मुख्तलिफ इलाकों में, ये ख़तरनाक है। ये अगर फटा तो ये तो जाएगा, सबको ले जाएगा। ऐसे ही बिल्कुल इलीगल है, 100% इलीगल। अब इसमें रेगुलेट किया जाता है इसको इस तरीके से, जैसे ये पकवान सेंटर है, इनको हम रेगुलेट कर सकते हैं। पकवान सेंटर है वो वहाँ पर नहीं ये अलग है। हाँ ये हमारा, ये आपका है, ये आपने इनसे जगह ली हुई है जी, ये सरकार से ली है। इस जगह को क्या नाम दूँ? किसी को किराया देते हो इसका? देता होगा बिल्कुल। KMC वाले आते हैं ना, उनको देते हैं। KMC वाला KMC वाले आते हैं, किराया नहीं देता सर, दैट इज कॉल्ड भत्ता। वो भत्ता हो गया ना, वो रिश्वत हो गई। कौन आता है? क्या नाम है उसका? को बंदे का नाम पता है? कोई डिटेल, कोई फोन नंबर? शामा भाई आपको क्या हो गया है, कल से इसको लगाने नहीं देगा, वो नाम बता देगा तो। अच्छा बताओ कितने पैसे देते हो? नहीं ये सेट खड़ा हुआ, मैं इससे बात कर रहा हूँ। अच्छा ये मैं आपको एक चीज़, ये सेट खड़ा हुआ, कितने पैसे देते हो? वो आते हैं ले आते हैं, कभी 1000 कभी डेली के? नहीं वो मंथली 1000 रुपये, बड़े सस्ते में बिक जाते हैं। मैं आपको बताता हूँ जब मैंने इधर चार्ज लिया तो यहाँ पर तकरीबन कोई इस तरह के 200 के करीब स्टॉल लगते थे। अच्छा, तो हमने, मेरा ख्याल है इन लोगों को पता होगा, यहाँ पर हमने कोई 3-4 कॉन्टीन्यूस एंटी इंक्रोचमेंट ड्राइव्स की, तो ये बिल्कुल क्लियर हो गया था। सही है। ये पूरी मार्केट भी एक दफ़ा सील हुई थी तो पूरा ज़ीरो हो गया था। हर दुकानदार ने अपनी दुकान से बाहर एक ठेला खड़ा किया हुआ था और उसको अभी दोबारा से लगाना शुरू कर दिया। अब ये रमज़ान में हमने डेलिबरेटली थोड़ा सा हाथ हल्का किया, कोई बात नहीं, लेकिन सर ये ये रमज़ान गुजरेगा ये बिल्कुल एरिया क्लीन हो जाएगा। नहीं चले ठीक है, अच्छा रोजगार लगा रहे हैं, लेकिन सर ये खतरनाक है, ये बहुत खतरनाक है जनाब। ये रोड पर आपने लगाया है, खुदा ना खास्ता फटा आप तो जाएंगे, ये दीगर लोगों को भी ले जाएंगे। गलत तो नहीं कह रहा मैं? वो KMC वाला जिसको 1000 रुपये दे रहे ना, फिर उसको 1000 रुपये कौन देगा? सही बात है, अब आप ही उड़ जाएंगे, अल्लाह रहम करे। तो सर इसका ख्याल रखिए ना। आज कोई बात नहीं, आप काम कर रहे हैं, वो नहीं हम कह रहे, ना मैं इनको कह रहा हूँ कि फ़ाइन करें, इसको बंद करें, आपका रोज़गार है, लेकिन थोड़ा ख्याल करें प्लीज़, अपने से प्यार करें। आपके बच्चे घर पे इंतज़ार कर रहे हैं। एसी साहब रोज़े का वक्त करीब आता जा रहा है, हम चाह रहे हैं आपको अलविदा कहें, क्या कहना चाहेंगे जाते हो कराची की आवाम को? बस कराची वालों से यही गुजारिश है कि आप जब भी परचेजिंग के लिए जाते हैं तो सरकारी रेट लिस्ट को सामने रखें, सही है, उसके मुताबिक परचेज़ करें, और अगर आपको रेट उसके मुताबिक नहीं मिल रहा तो फ़ौरन कंप्लेन करें। जब तक आप कंप्लेन नहीं करेंगे तब तक उसके ऊपर क्योंकि नॉर्मली जब प्राइस चेकिंग वाली टीम जा रही होती है तो उसको रेट नॉर्मल मिल रहा होता है। सही जैसे है। अभी आपके सामने मैंने पहले बंदे को भेज के रेट लिया तो रेट मुख्तलिफ मिला, जब हम आए तो उन्होंने रेट वो दिया जो सरकारी है। तो इस तरीके में जब हम चालान करेंगे तो वो कहते हैं ये हमारे ऊपर जुल्म कर रहे हैं, तो रादर देन कि आप और कंप्लेन, जो आवाम पे जुल्म कर रहे हैं, बिल्कुल उसके ऊपर वो तो उसके पे चालान होगा। ऐसे ही आप है। वीडियो बना लें, आपके पास कोई एविडेंस ज़रूर हो, जो भी आप क्लेम कर रहे हो कि ये शिकायत है उसका कोई एविडेंस हो, उस एविडेंस के ऊपर ताकि हम कोई एक्शन ले सकते हैं। चले जी, बहुत शुक्रिया एसी नाज़िम उसामा। इंशाल्लाह दोबारा आपसे मुलाकात होगी, कल फिर किसी और इलाके से आपसे मुलाकात होगी। इसी के साथ अपने मेज़बान अमजद चौधरी और मेरी टीम को इजाज़त दें, और जब भी दुआ के लिए याद उठाएं, मुझे और मंजर अहम की टीम को अपनी दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़ नासिर, पाकिस्तान जिंदाबाद।